हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पॉजिटिव एनर्जी एक हीलिंग एनर्जी के रूप में 10 गुना मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में एक ब्लेसिंग के रूप में वापस भेज रही हूँ। तो इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज संडे है, तो आज की रीडिंग में जो है हम आगे नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज देखेंगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी देखेंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगले 7 दिन तक, इसमें देखते हैं क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस आता है आपके लिए यूनिवर्स का। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स, डेथ and 2 of swords, 7 of cups, the Hierophant, Ace of Wands and 3 of Cups। एक दो कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं। द स्टार। यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ही, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, तो अब तक आपके जीवन में आपने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, बहुत कष्ट झेले हैं और लोगों का विरोध आपने खूब झेला हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी एक के बाद एक आपके जीवन में आती जा रही हैं। चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा है, जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद आपने अपना हौसला नहीं हारा है और अपने कदम को जो है डगमगाने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं इन मुसीबतों के, इन परेशानियों के खिलाफ या विरोध में आपने अपने पांव जमा रखे थे। तो कहीं ना कहीं आप जो है इन परिस्थितियों से हारना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर जो है डेथ का कार्ड है, तो किसी बड़े बदलाव की तरफ जो है इशारा कर रहा है। यानी अगले 7 दिन में कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। यानी किसी एक परिस्थिति का जो है आपकी लाइफ में अंत हो रहा है और किसी नई चक्र की जो है शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर स्ट्रगल जो है, जो अब तक स्ट्रगल आप अपने जीवन में देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये उसी के अंत का सूचक है। तो यहाँ पर जो परेशानियां आप काफ़ी लंबे समय से झेल रहे थे, अब जो है उनके अंत का समय है। तो यहाँ पर जो है, जो परेशानी अब तक आप अपने जीवन में झेल रहे थे, यहाँ पर उस परिस्थिति का समापन होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में थी जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना आप कुछ डिसीजन ले पा रहे थे, यहाँ तक कि आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यह चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रही थी। और सब कुछ होते हुए भी जैसे एक नकारात्मकता की पट्टी जैसे आपकी आंखों पर बंधी हुई थी। यानी आपके पास ज्ञान है, आपके पास मेहनत है, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से, परिस्थितियां ऐसे उलझी हुई थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकट स्थिति से आप जो है गुजर रहे हैं। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आपको सोच समझकर निर्णय लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगी, आपकी ग्रोथ में मदद करेगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप जाते हैं तो आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सोच समझ कर ही एक्शन लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप अपने ईष्ट, अपने आराध्य के चरणों में उसे समर्पित करके उनके आशीर्वाद से ही कोई एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, तो आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। अगर आपको हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों को अभी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, हेडेक होना, बॉडी में पेन होना, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए हीलिंग अवेलेबल है।
आपके लिए डिवाइन हीलिंग भेजी जा रही है और अब आपकी जो है हेल्थ बैलेंस होती हुई नजर आएगी। एस ऑफ वेंट्स के साथ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, एक ठहराव आपके जीवन में आएगा। जहां अब तक आपको ऐसा लग रहा था जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है या चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, तो अब आपके जीवन में एक ठहराव सा आएगा। इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आ रही है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर कई लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप ऑफर भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है अगले 7 दिन के अंदर। और साथ ही 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर इसके अलावा भी आप कहीं पर भी कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं या कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में मीटिंग में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स के गाइडेंस और स्पिरिट गाइडेंस क्या है अगले 7 डेज के लिए आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पर कई लोगों के लिए मैसेज आ रहा है और यहाँ पर कई लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पर भी मुझे ये मैसेज लग रहा है कि जिसमें आप अपना 100% दे सके वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर परसेप्शन का मैसेज है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में परिस्थितियाँ जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। यहाँ पर जो परिस्थिति या फिर आपकी जो भी अभी परिस्थितियाँ चल रही है उसमें स्थितियाँ जैसी नज़र आ रही है वैसी है नहीं। यहाँ पर कुछ हिडन एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इम्पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस रखिए। अपने गोल्स को हासिल करना है, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी थी। तो यहाँ पर भी जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर इम्पेशेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ गलत कदम उठा ले जो आपके लिए हानिकारक है। तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। अगले 7 डेज में थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस ये आती है आपके लिए। ओके, गिल्ट, अगर आप किसी गिल्ट में जी रहे हैं, किसी अपराध बोध में जी रहे हैं, आपके पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ हो, तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि किस लाइफ में जो है किसी भी अपराध बोध में ना जिए। आपके जीवन में जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है, यहाँ पर सर्विस नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मिस्टिज्म की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर बोला है कुछ हिडन है। यहाँ पर परसेप्शन की एनर्जी, कुछ छुपा हुआ है। आपके जीवन में चीज़ें जैसी चल रही है वैसी है नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बहुत कुछ हिडन है, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा है ना जानकारी इकट्ठा कीजिए। देख लेते हैं और क्या आता है। मिरेकल्स, नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, तो इसके लिए अपने आप को ओपन रखिएगा। चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर कार्ड गिरा है इनसिक्योरिटी का। तो कुछ नेगेटिव पीपल्स आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा रखते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को सिक्योर कीजिए, ऐसे लोगों से खुद को बचा कर रखिए। यहाँ पर नेक्स्ट आया है सेल्फ वर्थ का। तो इस हफ्ते आपको खुद पर काम करना है, अपने लिए काम करना है और अपनी कीमत जो है पहचाननी है। और साथ ही यहाँ पर किसी के लिए स्पिरिचुअल मैसेज भी है, ध्यान से जुड़ने के लिए भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। देख लेते हैं 1-2 मैसेज और क्या है इसमें। ओके, एनलाइटनमेंट, यहाँ पर मैंने कहा ना स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही हैं। कई लोगों के लिए यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, शक्तिपात की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, अपने अंतरात्मा से जुड़ने की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। तो कई लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। चलिए देख लेते हैं कि हैंड रिटन डेक से जो है आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लॉन्ग हेयर, यहाँ पर किसी की पहचान बताई जा रही है, लॉन्ग हेयर
हो सकता है जिसके लिए भी ये मैसेज निकला था इनसिक्योरिटी का, तो यहाँ पर उसकी पहचान बताई जा रही है कि इस पर्सन से आपको सावधान रहना है। चलिए देख लेते हैं। आपको अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है जी, सेल्फ वर्थ का जो मैसेज निकला था कहीं ना कहीं इसी से रेजोनेट कर रहा है। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। कई लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं पर खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खुद की ज़रूरतों को देखिए। डेफिनेटली यस, कई लोगों का अगर यस और नो को लेके कोई क्वेश्चन था, उनके मन में ऐसा कोई सवाल उठ रहा था जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जानना था, तो जी हाँ, यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी विश है उसके लिए डेफिनेटली यस आ रहा है। देख लेते हैं और क्या एनर्जीज। ओके, समवन इज गॉसिपिंग अबाउट यू, कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। नेक्स्ट 7 डेज ये एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाए अगले 7 दिन तक। रेडी फॉर सेलिब्रेशन, जी यहाँ पर सेलिब्रेशन अगले 7 डेज में आपके लिए आ रहा है, अवेलेबल है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा आपके, या फिर कोई ऐसी पार्टी या गेट टुगेदर आप अटेंड करेंगे। यू ऑलवेज विन, आप हमेशा ही जीतेंगे। यहाँ पर जो है विजय होने का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। क्विक एक्शन, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है या कोई परिस्थिति है जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आपको क्विक एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादा सोच विचार ना करें, अब एक्शन की ज़रूरत है इस परिस्थिति में। न्यू होम, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। अगर किसी का कोई न्यू होम का सपना है या फिर वो लेने का कोई ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू होम की एनर्जीज आ रही हैं। देख लेते हैं। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स, यहाँ पर मैसेज है टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। अगले 7 डेज में एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा वर्किंग एनर्जी रहने वाली है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। यहाँ पर समवन वांट्स टू मीट यू अलोन, यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं अगले 7 डेज की। मेरे व्यूअर्स में से ही किसी की एनर्जीज हैं कि कोई आपसे अकेले में मिलना चाहता है। हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो या ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास कोई मैसेज या फिर इसके लिए कॉल आए। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच, यहाँ पर आपकी जो भी डिज़ायर है वो अब बिल्कुल पूरी होने के नज़दीक है। आपकी जो भी इच्छा है वो अपनी जो है फुलफिलमेंट के बिल्कुल नज़दीक है। डू नॉट टेक ऑन अदर्स पीपल्स बर्डन्स, दूसरे लोगों का बर्डन्स अपने सर मत लीजिए। यहाँ पर किसी के लिए एनर्जीज आ रही हैं अगले 7 डेज में लोग आपके बारे में गॉसिप भी करेंगे, तो वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कुछ नकारात्मक लोग आपके आसपास है, तो उनका बर्डन अपने सर ना लीजिए। अगर कोई आके अपनी परिस्थितियाँ आपके साथ शेयर करता है तो उनको थोड़ा सा है ना, उनसे दूरी बना कर रखिए। क्लीन अप का मैसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखिए। क्लीन अप यानी कि आपको खाली करना है सब कुछ। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही रखिए। यू आर माई ड्रीम पर्सन, कोई आपसे बोलना चाहता है यू आर माई ड्रीम पर्सन, और हो सकता है वही आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहते हो। रिलैक्स, एवरीथिंग्स ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यहाँ पर रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक है। अभी परिस्थितियाँ जो भी चल रही हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। समवन लव्स यू वेरी मच, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये सिर्फ लव रिलेशन में ही नहीं है, यहाँ पर किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।